देखते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगुलर नंबर्स देखते हैं, ठीक है ना। सम और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसमें, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ने का। जो ट्रायंगल नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके डॉट ट्रायंगल्स में आ सकते हैं, जिनके डॉट ट्रायंगल। तो पहला ट्रायंगल नंबर क्या है, 3, 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 10 है, 15 है। गौर करने वाली बात है, वो क्या कह रहा है, ये इफ़ ही कंबाइन टू कंसिक्यूटिव होता है एक के बाद आने वाला, 1 के बाद 3, 1 के बाद ट्रायंगुलर नंबर कौन सा 3 है, 3 के बाद कौन सा 6, तो ये कंसिक्यूटिव हो गए, ठीक है। 3 और 6 कंसिक्यूटिव हो गए, 6 और 10 कंसिक्यूटिव हो गए, 10 और 15 हो गए, 10 और 15 कंसिक्यूटिव हो गए। तो कहता है इफ़ ही कंबाइन 2 कंसिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट अ स्क्वायर नंबर, कि अगर हम दो कंसिक्यूटिव ठीक है ना, दे इस तरह दे क्या कह रहा है इसके अंदर ये, वो कह रहा है कि अगर हम 2 कंसिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर। देखिए इनको जोड़ा 1 और 3 को जोड़ा, कितना आएगा, 4 आ गया। अच्छा अब 3 को और 6 को जोड़ा, कितना आ गया, 9, स्क्वायर नंबर है। अच्छा 6 को और 10 को जोड़ा, कितना आ गया, 16। 10 को और 15 को जोड़ा, 10 और 15 को जोड़ा, कितना आ गया, 20। तो यानी कि याद रखना है, इफ़ वी कंबाइन 2 कंसिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट अ स्क्वायर नंबर। एक ओके, ये दे रहा है इसके अंदर ये 16 का स्क्वायर 4, ठीक है, ओके ना। अच्छा अब स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, अब गौर करने वाली बात है। अब जो है ये, अब हम बात कर रहे हैं स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने लिया 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इनके बीच में 4 और 5 के बीच में नेचुरल नंबर तो कुछ नहीं है, तो ये स्क्वायर नॉन स्क्वायर नंबर कितने हो गए, एक तो 17 हो गया, 18 हो गया, 19, 20, 21, 23, 24, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं नॉन स्क्वायर नंबर, 4 और 5 के बीच। कैसे निकाला, ये जो 4 है इसका ट्वाइस कर दो, 8। समझ आ गया। सिंपल तो अगर कोई नंबर n है, क्या है, यानी कि हमारे पास ये तो n का काम कर रहा था, ये 4 जो है 4 इसमें n है, और 5 क्या है, n प्लस 1 है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि n का स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर, समझ आ गया। यानी इनके बीच में स्क्वायर नंबर, हम इसमें सिंबल में कर दिया है, यहाँ पर इस ढंग से, यहाँ सिंबल में करा है, इसमें करा सिंबल में कर दिया, और ये इसके अंदर यानी कि इसका स्क्वायर, अब ये 4 यानी कि 4 का स्क्वायर और ये 5, इनके बीच में यानी कि 16 और 25, इनके बीच में 1 है ना, हाँ मैंने तो बताया ना, प्लस करेंगे 5 को, नहीं वो n तो 4 है ना, 5 कैसे आया है अच्छा भाई, n ये 5 कैसे आया है, 4 में 1 जोड़ा तभी तो 5 आया है, क्लियर ना। तो 2 स्क्वायर नंबर के बीच में कितने स्क्वायर नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, नॉन स्क्वायर नंबर, ये छोटे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको नहीं, जिसका स्क्वायर था वो क्या, 4 इसको 2 into 4 यानी कि 8, ठीक है। अच्छा सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना, ये सुन तो सही, 81 और 100, इनके बीच में कितने स्क्वायर नंबर होंगे, हम क्या करते हैं कि 9 का ये क्या है, ये 9 का स्क्वायर है, क्या ये 9 का स्क्वायर, ये क्या है 10 का स्क्वायर, तो इसका डबल कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, 2 into 9 यानी कि आपका 18। तो 81 के बीच में और 100 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर हैं, 18 हैं, ध्यान रहेगा, सर में आगे थोड़ा बहुत, ठीक है, ओके। हाँ तो अब हमारे पास ये पैटर्न हमारे पास समझ में आ गया। अच्छा एक पैटर्न और, ये वाला, ये पहले मैं इसे यार डिलीट कर दूँ। अब ऑड नंबर, अब गौर करने वाली बात है, एक ऑड नंबर उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 ऑड नंबर 1 और 3 को जोड़ा, कितने ऑड नंबर हो 2, तो 2 का स्क्वायर के बराबर है वो 4,
1 और 3 को जोड़ो कितना 4, कैसे आया 4, 2 का स्क्वायर, कितने नंबर जोड़े हैं 3, कितने हो गए ये 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो जितने ऑड नंबर होंगे, ठीक है, उनका सम उतने के स्क्वायर के बराबर होगा। 2 ऑड नंबर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के बराबर, ठीक है, ओके। 3 ऑड नंबर उनका सम यानी कि 3 के स्क्वायर के बराबर 9 आ गया। 4 ऑड नंबर उनका स्क्वायर वो के उनका सम कितना आएगा 4 के स्क्वायर के बराबर। 5 ऑड नंबर 5 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है, ओके, उनका सम। और 6 ऑड नंबर उनका सम कितना आएगा 6 के स्क्वायर का 36 के बराबर। देखिए इधर मारूंगा बेटा, देखा कि वी कैन से दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज, अगर हमें भाई हमने 100 ऑड नंबर का सम निकालना है, 1 3 5 7 ऐसे करते करते 100 तक ले जाने हैं, तो भाई कैसे निकालेंगे, 100 का स्क्वायर कर देंगे, ख़त्म बात, समझ में आ गया, 10,000 आ जाएगा। तो 100 ऑड नंबर का स्क्वायर 100 के स्क्वायर के बराबर, समझ में आ गया, ओके। हाँ, 50 ऑड नंबर का सम 50 के स्क्वायर के बराबर यानी कि 2500, क्लियर ना, 2500, ठीक है। और हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर जो है पता करना है कि कोई नंबर स्क्वायर है कि नहीं है, क्या स्क्वायर नंबर है कि नहीं है, आप सब्ट्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, ऑड नंबर घटाते चलो। देख 25 का पता करना है कि ये 25 का पता करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। देख पहला ऑड नंबर 25 में से 1 माइनस करा है 24 आ गया, फिर ठीक है ना 24 में से 3 माइनस करा गया 21 में से अगला ऑड नंबर 5 माइनस 16 आ गया, 16 में से अगला ऑड नंबर 7 माइनस करके 9 आ गया, फिर 9 में से अगला ऑड नंबर 7 के बाद 9 ही तो आ गया, 7 के बाद 9 ही तो आ गया, 9 माइनस कर दी 0, यानी कि जब 0 आ रहा है तो हमारा आंसर, यानी कि हम कहेंगे 25 स्क्वायर नंबर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, कहता है ये 38 का पता करते हैं, क्या अब ये 38 का पता करते हैं कि ये स्क्वायर नंबर है कि नहीं। देख यहाँ पर ये यहाँ पर 38 में से पहला ऑड नंबर माइनस करा है, पहला ऑड नंबर क्या 1 ही है, 37 यहाँ देखता रहिए बिल्कुल अलर्ट होकर के, तो 37 में से फिर इसमें 37 में से 3 माइनस करा 34 में से अगला ऑड नंबर 5 माइनस करा 29 में से अगला ऑड नंबर 7 माइनस करा 22 में से अगला ऑड नंबर 9 माइनस करा 13 में से अगला ऑड नंबर माइनस करा चिकन 2 आ गया, 2 में से अगला ऑड नंबर जब तक 0 नहीं तब तो करेंगे ना, 2 में से 13 माइनस करा है तो माइनस के 11 ये नहीं है, क्योंकि ऑड ये माइनस में आ गया, किस में आ गया, हमें 0 आना चाहिए था, कुछ नहीं बचना चाहिए था, या तो -1 बच रहा है, यानी कि ये 38 स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ में आ गया। बड़ा मिल गया तो ऐसे माइनस करते रहे, माइनस कर दो, 2 में वो का हो जाता है वो, तो क्या कहता है, वी कैन से दैट इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अगर हम जो है 1 माइनस का अगले यानी ऑड नंबर घटाते घटाते अगर वो उसके फॉर्म में नहीं लिख सकते तो परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है, ठीक है, इतना बहुत है, 8 हो गए। इसमें बेहतर